तो लोग स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर आ चुका है और ऑनेस्टली बोलूं तो भाई मेरे को इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी ही लीक के बाद रिलीज कर दिया जाएगा। खैर फिर भी वो सारी बातें तो चलती रहेंगी, मगर उससे पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो भाई जैसा अपन ने बोला ही था कि पिछली वीडियो में कि भाई असली माल आने के बाद दुनिया के साथ देखेंगे और इस बार समझ भी आ रहा है। तो खैर जब पूरा ट्रेलर शुरू होता है तो सबसे पहले हमें ट्रेलर के कुछ सेकंड्स के दौरान में हमें पूरे ट्रेलर का एक हाइपरलैप्स देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमें पीटर और एमजे दोनों छत पे नजर आते हैं, जहां एमजे पीटर के मजे ले रही है न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते। खैर फिर भी वो मजा एक प्यार के साथ है, मेरा स्पाइडरमैन कहते हुए भी। जहां एमजे का पीटर के लिए कहने का तात्पर्य यही था कि भाई वो अब एक सेलिब्रिटी बनी चुका है, तो भाई रूमर्स तो उड़ेंगे ही। भाई वो अपनी स्पाइडर पावर से फीमेल्स को भी हिप्नोटाइज कर लेता है। सोच सकते हो कि ये रूमर कितना बड़ा है, लोग क्या क्या सोचेंगे कि ये लड़का क्या क्या करता होगा। और इसके बाद से पीटर अपना खुद ही ये रिएक्शन प्रकट करता है कि भाई उसे नीचे नहीं जाना, उसे कहीं नहीं जाना, वो यहीं पे बैठा रहना चाहता है किसी बिल्डिंग की छत पे, क्योंकि नीचे बहुत ही ज्यादा केओस फैला हुआ है उसकी आइडेंटिटी की वजह से। और वो बात ये धीरे धीरे थोड़ा एक्सेप्ट भी कर रहा है, लेकिन अचानक से ये सारी चीजें टर्न आउट होके नहीं आती हैं। पीटर अभी भी सेलिब्रिटीइज्म को संभाल नहीं पा रहा है, मगर इसमें रहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भाई कहानी का सबसे बड़ा लफड़ा तब चालू होता है जब उसके ऊपर मिस्टीरियो को मारने का इल्जाम लगता है, क्योंकि भाई एक्चुअली में ये तो एक फेलनी हुई। तो लोग मिस्टीरियो को अपने आप को पूरी तरीके से व्हाइट वॉश करने की वजह से भाई ये बात तो क्लियर ही नजर आ रही थी कि पीटर ने ही उसको मारा है, जिसकी वजह से उसे जेल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। और कई सारे लोगों की ये हाइपोथेसिस है कि ये तो मैट मर्डॉक है, मगर मेरे ख्याल से अभी नहीं, थोड़ा सा और टाइम लगेगा। अभी तो ये सिर्फ टीजर है, पूरा ट्रेलर तो आने दो। फिर उसके बाद जहां उसकी गर्लफ्रेंड एमजे उससे बात पूछ रही होती है, क्या तुम सबसे रिलीव्ड हो कि भाई आखिरकार ये सब खत्म हुआ, अब तुम्हें किसी से झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां पे पीटर कहता है कि भाई उसे कभी झूठ बोलना ही नहीं था किसी से। और ठीक इसी कॉन्वर्सेशन के बैकग्राउंड में जो इतना सीरियस मोन्टाज चल रहा होता है उसके स्कूल वाला, जहां पे सारे लोग उसे देख रहे हैं, सारे लोग उसे नोटिस कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स हैं, कितने लोग गालियां दे रहे हैं, पोस्टर्स लेके घूम रहे हैं स्कूल के अंदर तक। उसकी पूरी इमेज और लोगों के साथ रिएक्शन बदल चुका है, लेकिन उसके दोस्त भी उसके साथ थोड़े से फंसे हुए हैं। इसीलिए वो कहता है कि ये बात सिर्फ मेरी ही नहीं है, उसकी वजह से उसके अपनों की तकलीफ पहुंच रही है, उसे यह बात पसंद नहीं। और कसम से पीटर का एमजे का हाथ पकड़ के अपने स्कूल के अंदर जाना, जहां सारे लोग पूरी भीड़ लगाए हुए हैं, पूरी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग तो उसे दे रहा होगा, मगर भाई उसे अच्छा नहीं लग रहा है। और जब इन सब बातों की पूरी अति हो जाती है, पूरा परेशान हो जाता है, तब उसे बस एक ही रास्ता नजर आता है इन सारी चीजों को ठीक करने का अपने जादू के साथ, और उसके लिए वो जाता है अपने डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। पीटर तुरंत ही डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने के बाद वो मदद की गुहार लगा देता है, मगर मिस्टर स्ट्रेंज उसकी हेल्प करे ही क्यों। मगर फिर भी जो उन्होंने साथ में पूरी दुनिया को बचाया था, मतलब पूरी दुनिया को नहीं, आधी दुनिया को बचाया था, तो वो कुछ ना कुछ साथ में मिलकर अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तो निकाल ही सकते हैं। जहां पीटर मिस्टर स्ट्रेंज के सामने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताता नहीं, सारी प्रॉब्लम्स हक देता है। भाई मिस्टीरियो की मेरी आइडेंटिटी रिवील करने के बाद मेरी पूरी जिंदगी झंड हो चुकी है, और आप कुछ ऐसा करिए जो आपने अब तक ना किया हो, कि सब मेरे बारे में भूल जाएं कि मैं ही स्पाइडरमैन हूं। और वहीं पे अपना वॉन्ग स्ट्रेंज को वार्न करता है कि इस स्पेल को यूज मत करना, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, और वो वहां से चला जाता है। देखो जैसे यहाँ की हालत पड़ी हुई है, गर्मियों में भी बर्फ गिरा पड़ा हुआ है, तो ये हो सकता है कि भाई स्ट्रेंज ने इंटेंशनली किया हो, या फिर कोई एक दरवाजा खराब हो चुका हो। खैर फिर भी वॉन्ग के मना करने के बावजूद भी इंसान की फितरत होती है जो मना किया वही करना है, और स्ट्रेंज स्पाइडरमैन की मदद करने के लिए फुल्ली तैयार हो जाता है, उसे अंडरग्राउंड लेके जाता है, बहुत ही खुफिया जहां पे, जहां दोनों अपने इस स्पेल का एक्सपेरिमेंट करते हैं। और स्ट्रेंज बताता भी है कि इस स्पेल के थ्रू पूरी दुनिया स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी के बारे में भूल जाएगी। मगर तभी पीटर के दिमाग में क्लिक होता है कि क्या सभी भूल जाएंगे? अरे एमजे के साथ जो मैंने अभी तक इतना मेहनत की वो भी भूल जाएगी, उसका एक लौता दोस्त नेट भी उसे भूल जाएगा। अरे कम से कम तो भाई आंट मे को तो पता चलने दो। मगर फिर भी स्ट्रेंज मना कर देते हैं कि भाई जादू ऐसे काम नहीं करता, और वो स्पेल को बाकी सारी कुछ बातें कन्वे करने से पहले ही कास्ट कर देते हैं। और उसी के दौरान ये मैजिक इतना पावरफुल नजर आता है कि पूरी रियलिटी डिस्टॉर्टेड होना देखने शुरू हो जाती है, क्लोज टू डिस्ट्रक्शन के मुकाबले। जहां पे हमें उस स्पेल को कास्ट करने के दौरान में हमें पूरे मल्टीवर्स का फिर से एक तो सीन देखने को मिलता है, डॉक्टर स्ट्रेंज 1 के कुछ फुटेजेस देखने को मिलते हैं, अपना लोकी सीरीज का भी कुछ फुटेजेस देखने को मिलते हैं, अपना कलरफुल बायफ्रॉस्ट जैसे कुछ सीन्स भी देखने को मिलते हैं, और पूरे के पूरे मल्टीवर्स को फिर इमर्ज करते हुए। और ये बात डॉक्टर स्ट्रेंज मेंशन भी करते हैं। मगर फिर भी पीटर के साथ ये जो आइडेंटिटी वाली बकचोदी हुई मल्टीवर्स के मुकाबले में बहुत ही छोटी सी थी। स्ट्रेंज पीटर से बोलते ही है स्पेल को कास्ट करने के बाद कि जिसकी वजह से पूरा मल्टीवर्स डिस्टॉर्टेड हो चुका है। तो भाई इस पूरी बकचोदी की गलती टोटली स्पाइडरमैन की नहीं है, डॉक्टर स्ट्रेंज का भी काफी बड़ा हाथ है इसमें। और अब जो कि ये पूरी कानाकांडी हो चुकी है, तो भाई स्ट्रेंज पीटर को ये वार्न कर रहे हैं कि मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट एक ऐसा चीज है जिसके बारे में हम बहुत ही भयानक रूप से बहुत कम जानते हैं, और अब दोनों मिलकर इस डिस्टॉर्टेड रियलिटी को दोबारा से फिक्स करने की कोशिश में हैं, जहां पे सारी की सारी रियलिटी एक सिंक्रोनाइज्ड वे में फिर से दोबारा से बिखरना चालू हो जाती है, ठीक जैसा अपन को डॉक्टर स्ट्रेंज 1 की कहानी में देखने को मिला था। मगर अभी भी कहानी के विलन्स के बारे में तो कोई बात किए ही नहीं हम सब, ये तो उसकी पर्सनल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स चल रही थी जो उसे ठीक करना था। और अब बात आती है इलेक्ट्रो में देखने को मिलता है लिजर्ड, सैंडमैन, ग्रीन
ग्रीन गॉब्लिन और अपना डॉक ऑक। तो भाई 5 तो ऐसा ही हो गया, छठवां अपना मिस्टीरियो तो मेंबर पर्सनली है ही। और भाई अगर दूर की नजरों से देखे तो एक तरीके से पीटर की भी अभी भी यहाँ पे गलती मेंशन होती है, क्योंकि इस 21st सेंचुरी में भी वो अपनी 2 लाइफ जीने की कोशिश करता है इतनी सारी टेक्नोलॉजी के बावजूद। तो भाई आज नहीं तो कल ये परेशानी तो दोबारा से टेक प्लेस करनी ही थी, और वो उसे कब तक छुपा पाता आज के जमाने में। और थैंक गॉड कम से कम मार्वल अपने कैरेक्टर्स की भाई पर्सनालिटी, सीक्रेट आइडेंटिटी को कम से कम कंसर्न में भी ले रहा है कि ये भी एक तो टेंशन की बात है। मगर फिर भी इन सारे छोटे बड़े एक्शन सीक्वेंसेस के बाद भी जो हमें ट्रेन्स के देखने को मिलते हैं, बिल्डिंग से बिल्डिंग कूदने को नजर आ रहा है, उन्हीं सारी चीजों के बीच में हमें एक सीन ऐसा देखने को मिलता है, एक ऐसा फ्रेम है जिस फ्रेम को देख के पता चलता है कि दोनों कैरेक्टर्स के बीच में, यानी कि पीटर पार्कर और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में एक थोड़ा सा क्रिएटिव डिफरेंसेस वाली प्रॉब्लम आएगी, एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की, जहां पे पीटर को होपफुली इन सारी चीजों को ठीक करने की एक उम्मीद दिखी होगी और स्ट्रेंज उसे मना कर रहे होंगे। मगर फिर भी पीटर उसे एक चांस लेने की कोशिश करता है। मिस्टर स्ट्रेंज भी पीटर पे अपना वही आत्मा बाहर निकालो वाला जादू दिखा देते हैं जो उन पे सबसे पहली बार हुआ था, क्योंकि अब तक ये जादू हमें एमसीयू में तभी देखने को मिला है जब किसी कैरेक्टर को किसी से बात करनी होती है या फिर उसे कुछ और रियलाइज कराना होता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज भी पीटर के साथ यही कर रहे हैं। और अभी ट्रेलर के लास्ट में ये थोड़ा देख के परेशान हो कि भाई डॉक्टर ऑक्टोपस को ही क्यों खाली इतनी फुटेज मिली, बाकी सारे विलेंस भी तो थे और भी दिखाया जा सकता था, क्योंकि भाई ये डॉक्टर ऑक्टोपस ही हैं जो कि इस पूरे सिनिस्टर 6 को लीड करेंगे या फिर लीड कर ही रहे होंगे। सारे पछड़ों के बावजूद भी, सारे मल्टीवर्स के प्रॉब्लम्स के बावजूद भी, सिनिस्टर 6 के प्रॉब्लम्स के बावजूद भी पीटर की पर्सनल लाइफ भी पछड़ों में फंसी हुई है, जहां पे हमें हैप्पी होगन भी देखने को मिलता है कि वो भी डर गया है इन सारी चीजों को देखकर। उसका घर पे इन्वेजन, उसके चाहने वालों को मारने की कोशिश करना, उसे मारने की कोशिश करना, और सिनिस्टर 6 तो पूरा हाथ धो के पीछे पड़ गया है। मगर फिर भी ध्यान दो, इस सिनिस्टर 6 की पूरी एक टीम में अभी लास्ट मेंबर कंफर्म नहीं किया गया है। मोस्ट प्रोबेबली भाई मिस्टीरियो ही होगा, लेकिन मिस्टीरियो इतना चालाक है कि शायद आए या ना आए, मगर कोई नया कैरेक्टर भी आएगा तो देखने में कोई बुराई नहीं है। जितना ज्यादा ले आ सकते हो ले आओ, हम सवाल नहीं करने वाले कि ये कैसे आ गया। और वैसे भाई इस ट्रेलर में अभी भी बताने को बहुत कुछ सारी चीजें हैं जिसे मैं एक ही वीडियो में बना के ज्यादा लेंदी नहीं करना चाहता। इसके अलावा अगर आपने इस ट्रेलर में कुछ सारी चीजें नोटिस की तो कमेंट्स उसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा, और या फिर मैंने स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में कोई सारी चीजें मिस कर दी जो मेंशन नहीं की मैंने इस वीडियो में, उसके बारे में भी मेंशन करिएगा। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देख के कहीं भी अच्छा लगा, खुशी और मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को, और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।